वेलकम फ्रेंड्स टू योर यूट्यूब चैनल योर स्टडी बडी। इसमें हम बीएससी के फर्स्ट ईयर के जूलॉजी मेजर के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, दैट इज़ एनिमल किंगडम, जो कि इस ईयर के सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हमें देखना है व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट पेज, जिसमें हमने जनरली देखा है व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ एनिमल में ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एनिमल्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियस के पास उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्ड होता है, थोड़ा एडवांस टाइप होता है। उसके साथ ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इट मीन्स कि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनिज्म। द सेकेंड पॉइंट इज़ सेल वॉल एनिमल्स में तो नहीं पाए जाते हैं। जिस तरीके से प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उस तरीके से एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। द थर्ड टॉपिक इज़ लोकोमोशन। हमने जैसे प्लांट्स में लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नहीं देख पाते हैं, बट एनिमल में ये तो प्रेजेंट होता है। द फोर्थ टॉपिक इज़ हेटेरोट्रोफिक। हम लोग कैसे होते हैं, एनिमल्स हेटेरोट्रोफिक होते हैं नेचर में। इट मीन्स कि जिस तरीके से प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट उस तरीके से एनिमल नहीं होते हैं। हमें प्लांट्स के ऊपर या फिर अदर सोर्सेज के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होना पड़ता है, तो इसे हम हेटेरोट्रोफिक और परपोशी कहते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे व्हाट आर द बेसिस क्या रहा है हमारा डिवीज़न का एनिमल को, क्योंकि एनिमल इतनी बड़ी टाइप्स की होती है, बहुत सारे टाइप्स की होती है, उन्हें हम किस बेसिस पे आखिरकार एक दूसरे से डिवाइड करते हैं और अलग अलग क्राइटेरिया में हम चेक करके उसे रखते हैं अलग अलग ग्रुप में। जैसे कि सबसे पहला होता है प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इट मीन्स कि किसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, दैट इज़ कशेरुकीय स्तंभ, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है उसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं। जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता उसे हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। हिंदी में उसे वर्टिब्रेट्स को कशेरुकीय बोलते हैं और इनवर्टिब्रेट्स को हिंदी में अकशेरुकीय बोलते हैं। हम वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेट्स भी बोलते हैं और इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। द सेकेंड पॉइंट जिसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को बांटा है, तो सेकेंड क्राइटेरिया इज़ प्रेजेंस ऑफ टेल, पूंछ की उपस्थिति है या नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, क्या जर्म लेयर प्रेजेंट है और कितने जर्म लेयर प्रेजेंट है वो हम देखते हैं, जिसे हम हिंदी में भ्रूण झिल्ली कहते हैं। 3 लेयर्स होती है जर्म लेयर की, उनके नाम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, आप देख सकते हैं। और ये तीनों लेयर का क्या काम होता है, जब बेबी का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होता है बेबी के ऑर्गन्स का, एट दैट टाइम पे ये डिफरेंट लेयर डिफरेंट ऑर्गन बनाने का फॉर्मेशन करने का काम करती है किसी ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट इसके बेसिस पे हम 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स को जानते हैं। एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है जिसके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे। एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि एनिमल्स 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम शीत रक्ततापी कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल को हम गर्म रक्ततापी कहते हैं। शीत रक्ततापी ऐसे एनिमल होते हैं, जैसे आपने चेंज देखा होगा अपने सीज़न में, जैसे चेंज आता है, जैसे विंटर आया या समर आया, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट की टेम्परेचर के चेंज के साथ अपनी खुद की बॉडी में रेगुलेशन नहीं ला पाते, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। उसी तरीके से एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिसमें वो इस तरीके के एनिमल होते हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज आता है हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसी के साथ साथ वो रेगुलेशन खुद का कर सकते हैं, दैट इज़ वार्म ब्लडेड एनिमल। इनके जो एग्जांपल है आप यहीं से देख सकते हैं दूसरे पेज में, जो कि है दिस रेप्टाइल एंड फिशेस। रेप्टाइल का मतलब सरीसृप और मछली, जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं खुद के बॉडी के, दैट इज़ बर्ड्स, पक्षी, और एक है मैमल, स्तनधारी। उसी तरीके से एक क्राइटेरिया और है जिसके बेसिस पे एनिमल को हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के वजह से ब्लड में रेड कलर आता है। ओके, अगर किसी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हीमोसाइनिन होगा, जिसकी वजह से उनके ब्लड का कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एक क्राइटेरिया और होता है जिसमें हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसी एनिमल के अंदर क्या है, श्वसन अंग की उपस्थिति। किसी एनिमल में फेफड़े, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरे एनिमल में
लंग्स, गिल्स, ये दोनों ही पाए जाते हैं। उसका एग्जांपल है फ्रॉग, जिसमें फेफड़े और गलफड़े दोनों प्रेजेंट होते हैं। तीसरा एग्जांपल देख सकते हो आप, स्किन, त्वचा। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे स्किन से, त्वचा से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ बुक लंग एंड बुक गिल्स। एंड नेक्स्ट जो होता है ट्रकियल सिस्टम, जिसमें हम ट्रकिया के थ्रू रेस्पिरेशन को देखते हैं। उसी तरीके से एक क्राइटेरिया और प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू हम डिवीज़न करते हैं, दैट इज़ हमारी सीलोम। सीलोम को हम लोग बॉडी कैविटी के नाम से जाते हैं। जिस तरीके से एक पाइप को हम ट्रांसवर्स कट कर दें तो उसके अंदर ये हमें कैसी कैविटी दिखाई सी देती है, उसी कैविटी को हम सीलोम बोलते हैं। जिसके बॉडी के अंदर ये सीलोम प्रेजेंट हो जाए उसे सीलोमेट कहते हैं, जिसमें एब्सेंट हो जाए वो एसीलोमेट है, और जिसमें झूठी पाउच लाइक दिखे वो सीडोसीलोमेट है, झूठी गुहा है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं दिस सीलोमेट में, दिस इज़ फर्स्ट लेयर इज़ एक्टोडर्म, दिस सेकेंड लेयर इज़ मीजोडर्म एंड दिस इज़ सबसे इनर मोस्ट लेयर, दिस इज़ एंडोडर्म। तो यहाँ पे हम मीजोडर्म के बीच में और यहाँ एंडोडर्म के बीच में ये वाली जो कैविटी देखते हैं उसी को हम सीलोम बोलते हैं। यही सीलोम होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं सीलोमेट। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे एसीलोमेट। एसीलोमेट कैसे होते हैं, जिसमें ये सीलोम एब्सेंट होगा, बिल्कुल अपोजिट ऑफ सीलोमेट। जैसे यहाँ देख रहे हो, दिस इज़ एक्टोडर्म, दिस इज़ मीजोडर्म सेकेंड लेयर, एंड सबसे अंदर वाला दिस इज़ एंडोडर्म। इन तीनों के बीच में कोई भी गैप नहीं आया तो सीलोम नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीलोमेट। द नेक्स्ट इज़ दिस वन, जिसमें हम इसको देखते हैं सीडोसीलोमेट। इसमें क्या होता है, इसमें झूठी गुहा होती है। इट इज़ फॉल्स कैविटी, फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम सीडोसीलोम कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म इज़ सीडोसीलोमेट। इसमें ये होता है, यहाँ एक्टोडर्म है और सबसे इनर मोस्ट इज़ योर एंडोडर्म, बट दिस इज़ मीजोडर्म, जिसने पाउच लाइक स्ट्रक्चर गोल गोल बना लिया और उसके बीच में एक कैविटी आ गई है। तो ये रियल सीलोम नहीं है। ये 3 लेयर के बीच में कोई अगर गैप आए तो उसे हम सीलोम या कैविटी बोलते हैं, बट दिस मीजोडर्म ने खुद ने एक पाउच और उसके बीच में सीलोम प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई इट इज़ सीडोसीलोम, दिस इज़ नॉट सीलोम। और इसमें जो भी इस टाइप के एनिमल होते हैं दैट इज़ सीडोसीलोमेट। द नेक्स्ट क्राइटेरिया, द नेक्स्ट टॉपिक टू डिवाइड एनिमल इज़ सिमिट्री। देखी जाती है डिफरेंट एनिमल में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन का अलाइनमेंट है, दैट इज़ योर सिमिट्री, जिसको हम हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। अगर सिमिट्री है ऑर्गेनिज्म के अंदर तो दैट इज़ 2 टाइप के सिमिट्री, बायलैटरल एंड रेडियल। अगर सिमिट्री नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एब्सेंट है, तो उस ऑर्गेनिज्म को एसिमेट्रिकल बोला जाता है। जिसमें प्रेजेंट होती है उसमें 2 टाइप देखा हमने, बायलैटरल सिमिट्री और एक रेडियल सिमिट्री है। बायलैटरल सिमिट्री का मतलब क्या होता है कि जब इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम बीच से ऐसे कट करें, डिवाइड करें, तो 2 इक्वल राइट साइड और लेफ़्ट साइड मिलेगी हमें इन बॉडी का। सो बाईलैटरल मिल रहा है, 2 साइड मिल रहा है, सो दैट्स वाई इट इज़ बाईलैटरल सिमिट्री, कि 2 इक्वल हाफ में राइट एंड लेफ्ट में हम बांट सकते हैं इनकी बॉडी को। बट रेडियल सिमिट्री में ऐसा नहीं होता, इसमें बॉडी को अगर हम बांट सकते हैं तो डायगोनली कट करके बांटा जा सकता है, सो दैट इज़ नोन एज रेडियल सिमिट्री। दिस ऑर्गेनिज्म इज़ स्टारफिश एंड दिस इज़ बटरफ्लाई। यहाँ पे हमने बायलैटरल देखा, 2 लैटरल साइड दिख रहे, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड। इन स्टारफिश हमें डायगोनली कट करना पड़ेगा, जिसमें हम किस में देखते हैं ये वाली सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री इन स्टारफिश। तो इन सारी टॉपिक्स को आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। ये सारे टॉपिक्स एक्चुअली फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं डिफरेंट वेटेज के साथ, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स और 15 मार्क्स अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। मैथ्स तो वेरी करते ही हैं, बट एनीवेज इसको आप इस तरीके से डिस्क्राइब करके लिखेंगे तो यू कैन फैच गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। हिंदी वाले अगर समझ नहीं आया तो आप कुछ पॉइंट्स को गूगल ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एनी क्वेश्चन अगर आपको आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम के जनरल फीचर के बारे में पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हो। एनी क्लास, इफ़ यू आर आज इन 12th क्लास, 11th और इन योर कॉलेज एग्जामिनेशन, वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं जनरल फीचर के तौर पे। सो आई होप आपको इन सारी टॉपिक्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने थोड़ा ठीक से समझाया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क
मी इन माय कमेंट बॉक्स। और आप बता सकते हैं कि आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के किसी चैप्टर के बारे में जानना है, जूलॉजी, बॉटनी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और नॉर्मल केमिस्ट्री के बारे में, और एनी फाउंडेशनल कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। जैसे कि फ़र्स्ट ईयर में इफ़ यू वांट टू आस्क अबाउट चैप्टर ऑफ इंग्लिश, हिंदी, योगा, मेडिटेशन और इन्वायरमेंट, उसी तरीके से आप मुझे सेकेंड और थर्ड ईयर के बारे में अगर चाहते हैं कि मैं एनी टॉपिक और एनी चैप्टर आपको पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल उसे बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।